हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टर क्लासेज। और आज हम लोग बात करने वाले हैं करंट अफेयर के बारे में, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। और चलिए हम लोग पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। तो इससे पहले कि मेरा वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, ये हाल ही में असम के नए सीएम कौन बने हैं? तो बताइए आप लोग कि जो असम के नए सीएम कौन बने हैं। तो असम के नए सीएम बने हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। कौन बने हैं? हिमंता बिस्वा शर्मा। तो और इसके पहले कौन सीएम थे? तो आपका इसके पहले सीएम थे कौन? सर्बानंद सोनोवाल थे। अब बन गए हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। असम के बारे में और कुछ जान लेते हैं। तो असम असम की राजधानी क्या है? ये आपका असम है, सॉरी, ये आपका असम है, राज्य है। असम की राजधानी पूछ दिया जाए तो असम की राजधानी आपका दिसपुर है। क्या है? दिसपुर। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा। राज्यपाल कौन है? तो आपका जगदीश मुखी हैं। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो सुधांशु धूलिया है। अगर आपसे पूछ दे कि असम का जो राजधानी तो दिसपुर है, लेकिन पूछ दे उच्च न्यायालय कहाँ पे है, तो आपका उच्च न्यायालय आपका गुवाहाटी है। ठीक है। और उसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं आपके सुधांशु धूलिया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है, आपका असम में ही है। बिहू वहाँ का प्रमुख त्यौहार है। और सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है? तो माजुली नदी द्वीप। और किस नदी पे है? तो आपका ब्रह्मपुत्रा नदी पे असम में ही है। भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क आपका ये भी असम में ही है। और इधर देख लेते हैं आपका जो के चंद्रशेखर राव हैं, ये कहाँ के सीएम हैं? तो बताइए आप लोग कि के चंद्रशेखर राव कहाँ के सीएम हैं? तो ये आपका तेलंगाना के सीएम है। कहाँ के? तेलंगाना के सीएम हैं। अगर आपसे यही पूछ दिया जाए कि तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तो तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है। कौन है? तमिलिसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना राज्य किससे अलग हुआ था? तो आपका आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। कब हुआ था? तो 2 जून 2014 को अलग हुआ था। याद रखेंगे। आपका एम के स्टालिन कहाँ के सीएम बने हैं? तो एम के स्टालिन आपका तमिलनाडु के सीएम बने हैं। तमिलनाडु के सीएम बने हैं एम के स्टालिन। अगर आपसे यही पूछ दिया जाए कि एम के तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है, तो तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित है। आपको हिमंता बिस्वा शर्मा तो बता ही दिया है। एन रंगास्वामी कहाँ के सीएम बने हैं? तो एन रंगास्वामी पांडिचेरी के सीएम बने हैं। और अगर इसी के पूछ दिया जाए कि पांडिचेरी के एलजी या गवर्नर कौन है, तो जो तेलंगाना के गवर्नर थे तमिलिसाई सौंदरराजन, वो भी पांडिचेरी के राज्यपाल हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? जो 25 माउंट एवरेस्ट है उस पर 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले पर्वतारोही कौन बने हैं? तो आपका कामिरेता शेरपा, जो कहाँ के हैं? नेपाल की है, नेपाल के हैं। ये मेल हैं, आप लोग ये मत जानिए कि फीमेल है, मेल हैं ये नेपाल के हैं। तो कामिरेता शेरपा जो हैं ये माउंट एवरेस्ट पे 25 बार चढ़ने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बने हैं। अगर आपसे यही पूछ दिया जाए कि माउंट एवरेस्ट कहाँ पे है, तो आपका ये भी नेपाल में ही है। लेकिन माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की पहले ऊंचाई थी 8,848 मीटर। लेकिन जल्दी इसको दोबारा नेपाल और चीन के द्वारा नापा गया है, जो अब कितनी लंबाई हो गई है इसकी? तो 8,848.86 मीटर। तो कितनी वृद्धि हुई है? 86 मीटर की वृद्धि हुई है। तो इसको याद रखेंगे। और इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो और कुछ फैक्ट देख लेते हैं, जैसे कि नेपाल की राजधानी पूछ दिया जाए तो नेपाल की राजधानी आपका काठमांडू हो जाएगा। और नेपाल की मुद्रा क्या हो जाएगी? तो नेपाली रुपया।
नेपाली रुपया हो जाएगा। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि जो माउंट एवरेस्ट है इसको नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, तो आपका सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और जो अरुणिमा सिन्हा है, अगर पूछ दिया जाए कि अरुणिमा सिन्हा कौन है, तो पहली महिला दिव्यांग है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली पहली महिला दिव्यांग है। कौन है? अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो कामिरेता शेरपा हैं ये 25वीं बार सफलता हासिल की हैं। जो 51 वर्षीय रीता विश्व के सबसे ऊंचे शिखर 25 बार चढ़ने वाली दुनिया की पहले पर्वतारोही बन गई हैं। अगला है कि जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश कौन है? तो जलवायु परिवर्तन कानून लागू करने वाला दुनिया का पहला देश आपका न्यूजीलैंड है। यहीं पूछ दिया कि RCEP लागू करने वाला पहला देश कौन है? तो RCEP लागू करने वाला पहला देश सिंगापुर है। अगर आपसे पूछ दिया कि RCEP का फुल फॉर्म क्या है, तो रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप इसका फुल फॉर्म होता है। और दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज चिनाब ब्रिज कहाँ पे है? तो आपका जम्मू कश्मीर में है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने मम्मी की खोज की जो गर्भवती महिला है? तो किस देश ने खोज की है? तो ये आपका पोलैंड ने की है। यहीं पोलैंड की बात किया जाए तो पोलैंड की राजधानी क्या है? तो पोलैंड की राजधानी आपका वारसा है। अगर पूछ दिया जाए कि मुद्रा क्या है, तो मुद्रा आपका पोलिश जिलोंडी हो जाएगा। पोलिश जिलोंडी। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में थाणे क्रीक फ्लेमिंगो अभयारण्य चर्चे में क्यों रहा है और यह कहाँ स्थित है? तो जो थाणे क्रीक फ्लेमिंगो है ये आपका महाराष्ट्र में है। आपको पढ़ने से ही पता चल रहा होगा कि ये महाराष्ट्र से है। यही जो महाराष्ट्र है इसकी राजधानी पूछ दिया जाए तो आपका मुंबई हो जाएगा। महाराष्ट्र के CM कौन है? तो CM है, आप लोग बताइए CM। और राज्यपाल भी बताइए। तो CM हो जाएंगे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे। और राज्यपाल कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी। और क्या फैक्ट बन सकता है इनका? जो उच्च न्यायालय है इसके मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दीपंकर दत्ता है। कौन है? दीपंकर दत्ता। और यहाँ पे एक फेमस झील है जो हाल ही में रामसर स्थल में शामिल है। उस झील का नाम क्या है? जो आपका महाराष्ट्र में ही है। तो उस झील का नाम है लोनार झील। लोनार झील। और यही बात कर लेते हैं आपके बाद रामसर स्थल की। जो रामसर स्थल है ये कहाँ पे है? तो आपका ईरान में है। और रामसर स्थल में शामिल कुल भारत में कितने स्थल हैं? तो आपके 42 स्थल हैं। और 42वां स्थल जो है शामिल हुआ है हाल ही में वो कौन सा है? तो तोस्कर झील है। कौन है? तोस्कर झील। कहाँ पे है? ये आपका लद्दाख में पड़ता है, याद रखिएगा। और लोनार झील आपका महाराष्ट्र में पड़ता है। CM हो गए, राज्यपाल हो गए, मुख्य न्यायाधीश हो गए। और महाराष्ट्र ऐसा राज्य है जो जस्टिस न्याय के मामले में प्रथम स्थान पर है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है और यहीं पे हम लोग देख लेते हैं कि जो गुजरात के CM कौन है? तो विजय रूपानी है गुजरात के CM। गुजरात के राज्यपाल कौन है? तो गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत है। आचार्य देवव्रत। कर्नाटक के CM कौन है? तो कर्नाटक के CM है VS येदुरप्पा। राज्यपाल पूछ दिया जाए कि कर्नाटक के जो राज्यपाल कौन है? तो वजुभाई वाला है। वजुभाई वाला है। यहीं पे जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो कौन है? तो उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा, याद रखिएगा।
चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है। तो जो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ये आपका कब मनाया जाता है, तो आपका 9 मई को मनाया जाता है। और मई महीने के जो इम्पोर्टेंट दिवस है इसको देख लेते हैं। 9 मई को पक्षी दिवस तो मनाया ही जाता है, और क्या मनाया जाता है 9 मई को, तो मदर्स डे भी मनाया जाता है। ठीक है, मदर डे मनाया जाता है। और 8 मई को क्या मनाया जाता है, तो 8 मई को रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। और रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी, तो 1863 में की गई थी। किसने स्थापना की थी, तो हेनरी ड्यूनेट ने स्थापना की थी। हेनरी ड्यूनेट ने। अगर पूछ दिया जाए कि हेनरी ड्यूनेट ने स्थापना की थी 8 मई 1863 को, लेकिन जो हेनरी ड्यूनेट को रेड क्रॉस में विश्व शांति का नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था, तो आपका 1901 में ही दिया गया था। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। जो 11 मई है, 11 मई को क्या मनाया जाता है, तो 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। और 3 मई को आप लोग पता ही होगा प्रेस दिवस मनाया जाता है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि हाल ही में मैड्रिड ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है। तो जो मैड्रिड ओपन महिला एकल खिताब किसने जीता है, तो ये जीत ली हैं एरिना सेम्बेलेंका ने। एरिना सेम्बेलेंका ने। जो एरिना सेम्बेलेंका ये कहाँ की किस देश की हैं, तो ये बेलारूस की हैं। कहाँ की हैं, बेलारूस की हैं। जो टेनिस में विश्व में 7वें नंबर पर बेलारूस की एरिना सेबेलेंका ने विश्व की नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया के एशले बार्टी को इन्होंने हराया है। और 2021 का मैड्रिड ओपन महिला खिताब जीत लिया है। जो सेबेलेंका का 10वां करियर WTA का एकल खिताब जीता है। ठीक है, तो चलिए अपन लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन इसके बारे में बात करेंगे। जो एरिना सेबेलेंका जो कहाँ की हैं, तो ये आपको बताया हूँ कि बेलारूस की हैं। कहाँ की हैं, बेलारूस की हैं, तो आप लोगों को पहले ही बता दिया हूँ। PV सिंधु जो भारत की हैं। जो मारिया शारापोवा हैं ये कहाँ की हैं, तो रूस की हैं। और सोफिया केनिन कहाँ की हैं, आप लोग बताइए कि सोफिया केनिन कहाँ की हैं। जो सोफिया केनिन है आपका ये आपका US अमेरिका की हैं। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पत्रकारों के लिए मुफ्त टीकाकरण अभियान का शुरुआत किस राज्य के द्वारा किया गया है। तो पत्रकारों के लिए हर राज्यों के द्वारा एक अभियान कोई न कोई चलाया जा रहा है। जो मुफ्त टीकाकरण अभियान है ये किस राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया, तो आपका दिल्ली राज्य के द्वारा प्रारंभ किया गया। जो पत्रकारों को मुफ्त टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। दिल्ली के CM कौन है, तो अरविंद केजरीवाल हैं। उपराज्यपाल कौन है, तो अनिल बैजल हैं। महाराष्ट्र तो पता ही होगा, भगत सिंह कोश्यारी राज्यपाल हैं। उद्धव ठाकरे CM हैं। गोवा के राज्यपाल कौन है, भगत सिंह कोश्यारी जो महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं वही गोवा के भी राज्यपाल हैं। और गोवा के CM कौन है, तो प्रमोद सावंत हैं। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि 2021 लॉरेंस स्पोर्ट अवार्ड स्पोर्ट वुमन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है। तो 2021 लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड में स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है, तो ये आपका जीत लिया है नाओमी ओसाका ने। अगर यही पूछ दिया कि नाओमी ओसाका किस देश की हैं, तो ये जापान की हैं। और जो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड है इसमें अगर वुमेन का तो वो नाओमी ओसाका जीती हैं, लेकिन मेल में कौन जीता है, तो ये जीत लिए हैं राफेल नडाल ने जीत लिया है। जो राफेल नडाल कहाँ के हैं, तो स्पेन के हैं। राफेल नडाल स्पेन के हैं। और सोफिया केनिन आप लोगों को बताया हूँ कि सोफिया केनिन जो आपका
यूएस की हैं, और मारिया शारापोवा ये आपका रूस की हैं। इसको याद रखिएगा। जो लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड है, अगर यही पूछे 2020 को किसको दिया गया, तो लुइस हैमिल्टन को 2020 का अवार्ड ये दिया गया था मेल में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस राज्य ने ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध लगाया है? तो वह कौन सा राज्य है जो ग्लाइफोसेट पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये राज्य तेलंगाना है। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव हैं, और राज्यपाल है तमिलिसाई सौंदरराजन। और ग्लाइफोसेट ये क्या है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। ग्लाइफोसेट क्या है? तो ग्लाइफोसेट ये एक खरपतवार नाशक है जो आमतौर पर कपास के खेतों में खरपतवार को मारने के लिए उपयोग किया जाता था, लेकिन इसको प्रतिबंध क्यों कर दिया? क्योंकि इसे यह कैंसर कारक है, यह मनुष्यों के लिए हानिकारक है। ठीक है, इसलिए इसे तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा इसे बैन कर दिया गया है। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के अनियमित रॉकेट का मलबा हिंद महासागर में गिरा है? तो यह वही खबर जल्दी चर्चे में थी। तो वह कौन सा देश है जिसका अनियमित रॉकेट का मलबा हिंद महासागर में आपका गिरा है? तो वो कौन सा किस देश का था? तो ये चीन देश का था। तो जो चीन का जो अनियमित रॉकेट है, वो रॉकेट का नाम था तियानवे। क्या नाम था? तियानवे। जो हिंद महासागर में गिर चुका है। तो ये 93 क्या लेकर जा रहा था? तो आप लोग देख सकते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ये आपका है, ऐसा ही इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित करने के लिए कुछ पार्ट इसका ले जा रहा है, जो 7 चरणों में इसको पहुंचाना था। तो इसका कार्य तो बहुत पहले से ही चल रहा था, जो इसका कुछ पार्ट ले जाना था। ऐसा ही अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन अंतरिक्ष में स्थापित करना था। जो ये कितने दूर स्थापित होता है? जो पृथ्वी से कितना दूर? 400 किलोमीटर दूर स्थापित किया जाता है। तो ऐसा ही स्टेशन स्थापित किया जाना था, जो इसका पार्ट था, लेकिन वो उससे संपर्क टूट जाने से वो हिंद महासागर में गिर चुका है। जो ऐसे वहाँ पे रहने के लिए कई महीने तक, कई सालों तक रह सकते हैं। ठीक है, जो खाने पीने की व्यवस्था सारी होती है वहाँ पे। जैसे यहीं ये मालदीव है, इसी मालदीव के पास यहाँ पे गिरा है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि ये मलबा कहाँ गिरा है? तो आपका हिंद महासागर में गिरा है। तो ओके फ्रेंड्स, अगर मेरा वीडियो पसंद आएगा तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।